दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने इन फिगर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को मैंने कंडीशन 1 नाम दिया है और दूसरे पार्ट को मैंने दिया है कंडीशन 2 नाम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशन 1 पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दो व्यक्ति दिख रहे होंगे, दो पर्सन दिख रहे होंगे। एक पर्सन को मैंने नाम दिया है राम और दूसरे व्यक्ति को मैंने नाम दिया है श्याम। ठीक है, इनके बीच कुछ कन्वर्सेशन होता है। तो उस कन्वर्सेशन के दौरान राम जो है वो श्याम से कहता है मैं घूमने जाता हूँ। ठीक है, तो राम ने क्या कहा श्याम से? राम है फर्स्ट पर्सन दोस्तों और श्याम है सेकंड पर्सन। तो राम श्याम से कहता है मैं घूमने जाता हूँ। तो ये जो अपनी बात है डायरेक्टली श्याम से कह रहा है, अर्थात यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है वो अपनी बात को डायरेक्टली सेकंड पर्सन से कह रहा है दोस्तों। तो जब कभी एक व्यक्ति अपनी बात को डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति से कहता है तो उनके बीच जो स्पीच होता है या जो कन्वर्सेशन होता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल दो व्यक्ति ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो जब कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अपनी बात डायरेक्टली बोलता है, उसमें बीच में कोई मीडियम नहीं है, उस कंडीशन में जो स्पीच होता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था कंडीशन 1। अब बढ़ते हैं कंडीशन 2 पर। तो देखिए इसमें एक एडिशनल पर्सन और आ गया है, इसमें तीसरा व्यक्ति आ गया है। तो पहले दो व्यक्ति थे, राम था श्याम था, अब देखिए तीसरा मोहन भी आ गया है। ठीक है, तो कंडीशन 2 में क्या होता है? कंडीशन 2 में ये होता है दोस्तों कि जो बातें राम ने श्याम से कही थी उस बात को श्याम मोहन, देखिए तीसरा व्यक्ति अर्थात जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कहा था उस बात को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से कह देता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड पर्सन यहाँ पर कौन है? मोहन है। तो देखिए राम ने श्याम से क्या कहा था? राम ने श्याम से कहा था मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा था? मैं स्कूल जाता हूँ। अब उसी बात को जो राम ने श्याम से बोला था श्याम मोहन को बता देगा। तो वो किस तरीके का बताएगा? देखिए राम ने, ये श्याम बोल रहा है ना, ठीक है, कि राम ने कहा कि वह घूमने जाता है। तो देखिए श्याम ने क्या कहा कि राम ने उससे कहा है कि राम ने कहा कि वह घूमने जाता है। तो देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस देखिए और दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें जो कहने का तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए राम ने श्याम से क्या कहा था? मैं घूमने जाता हूं। बट जब श्याम उसी बात को मोहन को बता रहा है तो क्या कह रहा है? राम ने कहा कि वह घूमने जाता है। तो देखिए यहां पर वह घूमने जाता है और मैं घूमने जाता हूं। राम ने कहा कि मैं घूमने जाता हूं, जबकि श्याम क्या कह रहा है? वह घूमने जाता है। किसके लिए कह रहा है? वो राम के लिए कह रहा है दोस्तों। तो पहले कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जो कहने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब चेंज क्यों हुआ है दोस्तों? तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि सेकंड कंडीशन में जो बात है राम डायरेक्ट मोहन से नहीं कह रहा है, बल्कि राम द्वारा बोली गई बात को श्याम मोहन से अपने शब्दों में अपने तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन द्वारा बोली गई बात को किसी थर्ड पर्सन को अपने तरीके से अपने शब्दों में बोलता है तो उस स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया है और जो फर्स्ट पर्सन था उसने सेकंड पर्सन को जो बातें बोली थी वो बातें सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से शेयर कर देता है। ठीक है, तो तीन पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। तो जब कभी भी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन द्वारा बोली गई बात को थर्ड पर्सन को बताता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, चलिए पहले उन्हें समझते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं डायरेक्ट स्पीच का, जैसे रोहन सेड टू मी आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है दोस्तों। तो देखिए जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक वह पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, देखिए ये जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, और दूसरा पार्ट वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है। तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले है। दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है दोस्तों? तो दोनों को डिवाइड कर रहा है ये कॉमा। ठीक है, ये जो कॉमा है वो
फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया और ये हो गया सेकंड पार्ट दोस्तों। तो जो पहला पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कामा के पहले होता है और कामा से पहले होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच। जो पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखिए ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो फर्स्ट पार्ट है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो रिपोर्टिंग स्पीच में एक सब्जेक्ट हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट है रोहन, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है। एक वर्ब हो सकता है, देखिए यहां पर सैड, यहां पर जो सैड है वो वर्ब है दोस्तों, ये वर्ब है। और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इसमें कंडीशन होता है दोस्तों कि जो फर्स्ट पार्ट अर्थात जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है। वो कई सेंटेंस में होता है, कई सेंटेंस में नहीं होता है। तो इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसको। ओके, तो ये तो हो गया पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो वर्ब होता है अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है दोस्तों, जहां जैसे यहां पर सैड है वर्ब, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ब है जिस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि जो अगला सेंटेंस है वो किस तरीके से बनेगा वो इसी पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या हमको मिल गया। एक सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी होता है ऑब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें कौन कौन से टर्म्स मिलेंगे। तो देखिए इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा दोस्तों, इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर एक सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें भी एक वर्ब होगा, इसमें भी एक वर्ब होगा। तो देखिए गो है इसमें, तो इसके वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट आप मान के चलिए। ठीक है, अर्थात इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसका जो वर्ब होता है दोस्तों उसको कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके जो वर्ब है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डिपेंड करता है। उसका टेंस अगर चेंज होगा तो वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। दोस्तों चलिए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। तो दोस्तों जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने जाएं तो हमेशा आप सबसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है दोस्तों? ये है सेट जो लिखा है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के कौन से वर्ब को देखेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं दोस्तों। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के आगे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के आगे जो भी आपको वर्ड दिखे वो क्या होगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसी को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इसी की बात की जा रही है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अर्थात मान लीजिए अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है
या फ्यूचर टेंस में है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये जो पार्ट है अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस को देख करके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। अर्थात अगर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है तो ये जो पार्ट है अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है वो उसका जो टेंस है वो चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे बोला गया है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला सेक्शन है, ये वाला पार्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, तो देखिए ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसका सब्जेक्ट है दोस्तों ये वाला। तो जो शब्द उस पर्टिकुलर पार्ट में सबसे शुरू में होगा वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच के सबसे शुरू में ये शब्द है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच के सबसे शुरू में ये शब्द है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कहा यह गया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है अर्थात ये जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो आपको काम आएंगे। तो दोस्तों अभी हमने देखे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, अब चलिए उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो ये सेज हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सैड डायरेक्ट स्पीच में, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर के सैड हो जाएगा, अर्थात ये चेंज नहीं होगा। बट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों सेज टू, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर के टेल्स हो जाता है, ओके। ये चेंज हो जाता है दोस्तों। अगर सेज टू है, देखिए यहाँ पर टू जुड़ गया है, तो सेज टू क्या हो जाएगा, ये टेल्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, तो देखिए सैड में भी टू जुड़ गया है, तो ये अगर सैड टू है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों टोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए हम सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है कोई बंदा, वो बोल रहा है मैं जयपुर जा रहा हूं। तो जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दोस्तों कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस कौन सा है। तो देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पर टेंस कौन सा है, तो ये दोस्तों प्रेजेंट टेंस। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर से क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस जुड़ गया है, ठीक है। अब एस इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें एस जुड़ गया है, ठीक है। बट ये क्या है, यह अपने आप में एक प्रेजेंट टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट टेंस है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो टेंस है दोस्तों वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पास्ट होता तब ये चेंज होता, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट टेंस है। अगर यहां पर फ्यूचर टेंस भी होता तब भी ये जो टेंस है इसका रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होता, ठीक है। केवल पास्ट टेंस में दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज होता है, ठीक है। अब चलिए हम ये समझ गए कि इसका टेंस हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। जिस फॉर्म में अभी ये है उसी टेंस के फॉर्म में हमें इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसको लिखना है, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। तो देखिए जो सब्जेक्ट रहेगा हमको एज इट इज उसको लिख देना है दोस्तों, चाहे वो किसी का नाम हो चाहे कोई प्रोनाउन हो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर ही लिख देंगे, ही यहां पर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन ने एक सेंटेंस बोला, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, मतलब उसने कहा मैं जयपुर जा रहा हूं। अब वो किसने बोला, फर्स्ट पर्सन ने बोला, तो किससे बोला, सेकंड पर्सन से बोला। अब सेकंड पर्सन यहां पर कौन है, तो मान लेता हूं कि मैं हूं सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूं, ठीक है। अब जो बातें मुझसे फर्स्ट पर्सन ने कही हैं
उन बातों को मैं थर्ड पर्सन तक पहुंचाऊंगा, अर्थात उस वाक्य या सेंटेंस को मैं थर्ड पर्सन से बोलूंगा। तो जब मैं बोलूंगा दोस्तों, तो मैं अपने शब्दों में बोलूंगा, अपने तरीके से बोलूंगा थर्ड पर्सन को, जो बातें मुझसे फर्स्ट पर्सन ने बोली थी। तो देखिए उसने क्या कहा था, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो ये चीजें उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोली थी, ठीक है, कि मैं जयपुर जा रहा हूं। ये किसने बोला था, फर्स्ट पर्सन ने अपने कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोला था। लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, बट अपने तरीके से बोलूंगा। कॉन्टेक्स्ट तो वही है बट तरीका बदल जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इस बार, ठीक है। पहले तो उसने बोला था, अब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा अपने तरीके से, उसी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। रेफरेंस ऑफ पॉइंट वही है बट इस चीज को मैं अपने तरीके से बोलूंगा। तो मैं जब बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, वह बोलूंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट पर्सन वो है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसने बोला था मैं, तो अपने बारे में बात कर रहा था, उसने मैं बोला था, लेकिन मैं तो यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, वह, मतलब उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा, तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको जमाते हैं। अब देखिए, हमने पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज लिख देना है, उसको चेंज नहीं करना है। अगर किसी का नाम है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए विदाउट एनी चेंज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेज है, ही सेज, ठीक है। तो देखिए सेज रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो क्या चेंज होता है, तो वो चेंज नहीं होता है दोस्तों, वो एज इट इज रहता है। तो देखिए यहाँ पर सेज ही लिखा जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग गया है दोस्तों। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमा है दोस्तों वो हट जाता है, और जहां से, अर्थात जिस जगह से इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत हुई रहती है वहां पर उस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ही दैट यहां पर लिखे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है दोनों साइड का, दोनों खत्म, ये मान के चलिए, ठीक है, वो समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं हम इस भाग पर। तो अब इस भाग को मैं अपने तरीके से बोलूंगा, मैं सेकंड पर्सन हूं, ठीक है। पहले वाक्य को किसने कहा था, वो फर्स्ट पर्सन ने कहा था, मुझसे कहा था, क्यों, क्योंकि मैं सेकंड पर्सन हूं। अब मैं उसी चीज को थर्ड पर्सन को अपने तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कहूंगा, ही सेज दैट ही इज। अब मैं ही इज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो जो देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है दोस्तों, अभी हमने देखा था, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो चूंकि मैं उसके लिए बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं तो इसके लिए बात कर रहा हूं ना, यहां पर जो ही है उसके लिए बात कर रहा हूं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ही, ठीक है। वहां पर आई उसने अपने लिए बोला था, अब मैं यहां पर ही किसके लिए बोल रहा हूं, उसी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ओके। अब देखिए यहां पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा था दोस्तों, एम। आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगता है, बट ही के साथ एम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा दोस्तों इज। अब इज इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, ठीक है, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज। अब देखिए इधर हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट टेंस है, देखिए, है ना, ये जो है प्रेजेंट टेंस है, तो हमको टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। जो टेंस यहां है वही टेंस यहां पर आ जाएगा, अर्थात अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा दोस्तों। केवल हमारे कहने का तरीका बदल गया, बस टेंस नहीं बदलेगा, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज। अब देखिए गोइंग टू जयपुर, इसको एज इट इज लिख दीजिए, गोइंग टू जयपुर, गोइंग टू जयपुर, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन ने अपने तरीके से कहा। अब फर्स्ट पर्सन के बोले गए शब्दों को मैंने, अर्थात सेकंड पर्सन ने अपने तरीके से कुछ इस तरीके से थर्ड पर्सन को बताया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर, मतलब उसने कहा है कि, या फिर वह कहता है कि वह जयपुर जा रहा है, ये मैंने अपने तरीके से बोला। बट उसने क्या कहा था, मैं जयपुर जा रहा हूं, वो इस तरीके से उसने बोला था, उसको कुछ इस तरीके से दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे, ओके। अब चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। तो देखिए अगला सेंटेंस है, सी सेज। सी मतलब होता है दोस्तों, ये फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है, सी फीमेल के लिए यूज होता है। सी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम।
यानी कि वह मुझसे कहती है कि तुम उसके लिए एक पत्र लिख रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, वो मुझसे ऐसा कहती है। तो चलिए अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं दोस्तों? हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज। ठीक है, सेज है, मतलब यह देखिए ये क्या है? ये एक प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट टेंस है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम सबसे पहले इसी को देखते हैं कि इसका टेंस क्या है। ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट टेंस है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसमें जो टेंस है उस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। टेंस में चेंज उस कंडीशन में होता अगर ये पास्ट टेंस होता। अगर ये पास्ट टेंस होता तभी ये भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता, बट यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसका जो टेंस है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो भी रहता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो हमने लिख दिया सी। अब देखिए यहां पर क्या हो गया है? सेज टू आ गया है, यहां पर सेज टू आ गया है। यहां पर देखिए सेज था तो केवल हमने सेज ही लिखा था, बट यहां पर देखिए सेज टू आ गया है। तो देखिए जब सेज टू आता है रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या हो जाता है? वो टेल्स हो जाता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सी टेल्स, सी टेल्स। तो देखिए सेज टू की जगह हमने लिख दिया टेल्स। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे? मी। मी है तो मी लिख देंगे उसको। ठीक है, सी सेज टू मी को क्या हो गया? अब ये हो गया सी टेल्स मी। ठीक है, अब देखिए यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत हो गई है। तो आप जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। तो हम यहां से इसको हटा देंगे दोस्तों और उसकी जगह क्या लिख देंगे? दैट लिख देंगे। ठीक है, हम क्या लिख देंगे? दैट लिख देंगे। ओके, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों इन्वर्टेड कॉमा हट गए जैसे ही हमने यहां पर दैट लिखा। अब ये चीजें किसने बोला था? ये फर्स्ट पर्सन ने बोला था। किससे बोला था? मुझसे बोला था। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड पर्सन हूं। ठीक है, ये चीजें फर्स्ट पर्सन ने मुझसे बोला था, मैं सेकंड पर्सन हूं। ठीक है, अब मैं इन चीजों को थर्ड पर्सन को बताऊंगा या थर्ड पर्सन से बोलूंगा कि फर्स्ट पर्सन ने मुझे कुछ इस तरीके से चीजें बोली हैं। चीजें जो बोली हैं वो बताऊंगा, बट अपने तरीके से बताऊंगा जो मुझे फर्स्ट पर्सन ने बोले थे। ठीक है, तो कैसे बताऊंगा चलिए देखते हैं। सी टेल्स मी दैट, देखिए अब उसने कहा था यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम। अब उसने कहा था मेरे कॉन्टेक्स्ट में, फर्स्ट पर्सन ने मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था यू आर राइटिंग अ लेटर, मतलब उसने मेरे बारे में बोला था कि तुम पत्र लिख रहे हो। अब जब मैं थर्ड पर्सन को इसी चीज को बताऊंगा तो वो मैं अपने ऊपर लेके बताऊंगा, क्योंकि उसने मेरे बारे में बोला था तो मैं उस चीज को अपने ऊपर लेके बताऊंगा दोस्तों। तो मैं जब अपने ऊपर लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर मैं अपने ऊपर लूंगा तो वो आई हो जाएगा, क्योंकि मैं वो अपने ऊपर ले रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट यहां पर मैं हूं। ठीक है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों आर, बट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आर नहीं लगता है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों एम, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। ये क्या है? एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आई के साथ एम ही लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा आई एम। ठीक है, तो देखिए ये हमने इस रूप में ले आए और बाकी का कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो इधर है उसको एज इट इज हमको लिख देना है। ठीक है, तो हम इधर जो भी है उसको एज इट इज लिख ही देंगे दोस्तों। आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। तो देखिए हमने चेंज कहां कहां किए? हमने चेंज किए दोस्तों, सेज टू था उसको टेल्स कर दिए। ठीक है, एक चीज इसमें चेंज करते हैं। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली यही चेंज होता है दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना वही चेंज होता है। अब जब सेकंड पार्ट में हम जाते हैं अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ये वो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो उसने यू कहा था, मतलब मेरे लिए कहा था, तो वो चीज जब मैं अपने ऊपर लेके कहा तो मैंने यहां पर आई ले लिया। अब देखिए चूंकि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यू के साथ तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बट आई के साथ आर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। आई के साथ एम आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा। ठीक है,
तो हमने वो चेंज कर लिया और उसके बाद इधर कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो फॉर्म है टेंस का हमको उसी फॉर्म में लिखना है आगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया और जो सेंटेंस था उसको अकॉर्डिंग उसी को एज इट इज हमने लिख दिया दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, उस वाक्य के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, बस तरीका दूसरा हो गया, बोलने का शब्द दूसरा हो गया, बट जो मीनिंग है सेंटेंस का उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम थर्ड सेंटेंस को। तो देखिए इसमें लिखा गया है दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर, ठीक है। तो दे जो है दोस्तों एक प्रोनाउन है दोस्तों, ठीक है। दे जो है एक प्रोनाउन है, तो यहां पर एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम किसको देखते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर से है, से क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब से जो है क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने आप में प्रेजेंट टेंस है, ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब ये प्रेजेंट टेंस है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमको ये ऑर्डर दे रहा है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस हूं, ठीक है। अब हम ये समझ गए कि इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब इसका हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर दे है सब्जेक्ट, तो हमको दे को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। दे है उसको हमको एज इट इज लिख देना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर से टू आ गया है, से टू, तो जो से टू होता है दोस्तों वो यहां पर टेल हो जाएगा। देखिए हमने यहां देखा था ना, अगर सेज टू है तो वो टेल्स हो जाता है, बट अगर यहां पर से टू है, देखिए यहां पर एस नहीं है तो यहां से भी एस हट जाएगा, मतलब से टू है तो वो टेल हो जाएगा, ओके। तो यहां पर से टू की जगह हम क्या लिख देंगे, टेल लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, दे टेल। अब जो राम है उसको एज इट इज लिख दीजिए, राम है ये, ठीक है। अब यहां पर कॉमा नहीं रहेगा। अब देखिए अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो इसकी शुरुआत किससे होती है, इन्वर्टेड कॉमा से होती है, लेकिन हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है दोस्तों। और उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर दैट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, दैट लिख देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर दैट लिखा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हट जाते हैं, ओके। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो पार्ट है वो फर्स्ट पर्सन ने सेकेंड पर्सन से बोला था। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि सेकेंड पर्सन मैं हूँ, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा था कि वी विल गो टू जयपुर, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था, वो उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोला था, ठीक है। उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि वी विल गो टू जयपुर, अर्थात वो लोग जयपुर जा रहे हैं, है ना। या फिर इसमें वी विल गो टू जयपुर मतलब वो लोग जयपुर जाएंगे, ठीक है, वो लोग जयपुर जाएंगे। तो वो ये जो सेंटेंस है दोस्तों उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोला था, ठीक है। अब जब वही चीज़ें मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में अपने शब्दों में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, क्योंकि मुझे इसको थर्ड पर्सन को बताना है ना। तो देखिए मैं बताऊंगा दे टेल राम दैट। यहां पर मान लीजिए राम मैं हूं सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो मैं अब बता रहा हूं अपने शब्दों में, यहां पर राम मैं हूं, सपोज कर लेता हूं राम मैं हूं सेकेंड पर्सन। तो देखिए उन्होंने राम से कहा था तो राम अब बताएगा अपने शब्दों में। तो देखिए दे टेल्स राम, हमने इसको इस रूप में ले आए, अब लाना है इसको दोस्तों। तो दैट के बाद इसको लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए अब वी मतलब वे, तो मैं उनके लिए बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दे। देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, दे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने मुझसे बोला था, और किसको बोल रहा हूं, मैं थर्ड पर्सन को बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, दे मतलब इनके बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, कि दे। अब देखिए इसमें फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस है तो ये भी सिंपल है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट है ये भी, है ना। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो ये भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, दे विल गो टू जयपुर, ठीक है, दे विल गो टू जयपुर। तो इस तरीके से देखिए हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया कुछ इस रूप में। ये कहा था फर्स्ट पर्सन ने और ये कहा सेकंड पर्सन ने, ठीक है। ये कहा था फर्स्ट पर्सन ने और ये कहा सेकंड पर्सन ने।
ये कहा था फर्स्ट पर्सन ने और ये कहा सेकेंड पर्सन ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच में मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट पर्सन बोलता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्टली क्या होता है, सेकेंड पर्सन बोलता है। दोस्तों कभी कभी ही होता है, ऐसे सेंटेंस आते हैं बीच बीच में जहां इनडायरेक्ट स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन ही बोलता है, उसको भी आगे देखेंगे। दोस्तों देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, रमेश सेज टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले हम इसका रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, अर्थात ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये सबसे पहले हमको समझ में आ गया। अब चलिए सर इसका कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, रमेश को हम एज इट इज लिख देंगे। जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो इसको हमने रमेश को एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेज टू है, तो सेज टू का क्या हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों टेल्स। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टेल्स। ओके, अब देखिए रमेश टेल्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा। ठीक है, मी आ गया, रमेश टेल्स मी। अब देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, तो हम यूज करते हैं वर्ड दैट। जैसे ही हम यहाँ पर दैट लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों जगह से खत्म। ठीक है, अब देखिए ये तो फर्स्ट पर्सन ने कहा था अपने तरीके से। अब जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन, अर्थात मान लीजिए यहाँ पर सेकंड पर्सन मैं हूं, तो मुझसे जो बातें कही थी मैं उसको थर्ड पर्सन को अपने तरीके से बताऊंगा। अब मैं क्या कहूंगा, रमेश टेल्स मी दैट। अब उसने आई कहा था तो अपने कॉन्टेक्स्ट में कहा था दोस्तों, आई एम जो बोला था उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोला था। अब मैं जो बोलूंगा वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा। ठीक है, बट अपने तरीके से बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज। तो देखिए आई एम के यहां पर क्या हो गया, ही इज, क्योंकि आई एम उसने अपने लिए बोला था। अब मैं उसके लिए बोलूंगा तो मैं यहां पर आई एम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में बोलना है। तो यहां पर क्या बोलूंगा, ही इज, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, बट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एम नहीं लगता है दोस्तों। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। इज इसलिए क्योंकि ये एक प्रेजेंट टेंस है, इसलिए। ठीक है, ही इज माई। अब देखिए योर, उसने योर कहा था, तो योर किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था, वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोला था। तो जब मैं योर को अपने ऊपर लेके चलूंगा तो यहां पर मैं योर नहीं बोलूंगा, वहां पर मैं माई बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, आई जो था उससे कॉन्टेक्स्ट में था, इसलिए मैंने ही बोल दिया उसके लिए। बट यहां पर योर जो है वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, इसलिए जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूंगा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, माई बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, रमेश टेल्स मी दैट ही इज माई। अब देखिए जो बचा है उसको एज इट इज लिख दीजिए दोस्तों, फास्ट फ्रेंड। जो आखिर में बचा उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। तो देखिए कन्वर्जन किस तरीके से हो गया, रमेश टेल्स मी दैट ही इज माई फास्ट फ्रेंड। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, ही विल से टू शालू आई लव यू। तो देखिए फर्स्ट पर्सन ने शालू से कहा आई लव यू। अब ठीक है, अब शालू जो है ये बात थर्ड पर्सन को बताएगी कि जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन ने उसने उसको आई लव यू कहा। चलिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। तो देखिए यहाँ पर से लिखा है दोस्तों, विल से लिखा है, ये यहाँ पर विल से लिखा है, तो ये फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, ये एक फ्यूचर टेंस में है। तो जब फ्यूचर टेंस में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, केवल कहने का तरीका बस बदल जाता है, बस चेंज नहीं होता है टेंस। ठीक है, टेंस इसमें चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो शुरुआत में क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, ही। अब देखिए चूंकि यहां पर फ्यूचर टेंस है तो विल है तो हमको विल लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट को एज इट इज हमने लिख दिया। अब यहां पर विल है तो हमको यहां पर विल लिखना पड़ेगा, तो ही विल, क्योंकि हमको फ्यूचर दिखाना है यहां पर, इसलिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर विल लिख लिया। अब देखिए यहां पर से टू है, तो से टू का क्या हो जाएगा दोस्तों, से टू का हो जाएगा टेल। ठीक है, से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ही विल टेल शालू, यहां पर शालू लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया है,
तो उसको हटाना है, तो उसको हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दैट लिख देंगे। ठीक है, हमने दैट लिख दिया। अब देखिए आई लव यू, आई लव यू किसने बोला था, फर्स्ट पर्सन ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर आई किसके किसके कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ पर आई जो है दोस्तों वो जो आई है वो फर्स्ट पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो जब शालू उसको बता रही है, ठीक है, तो शालू अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलेगी तो क्या बोलेगी, वो आई तो नहीं बोलेगी, वो बोलेगी ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों, तो ही जब आया तो ही क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगता है और साथ में एस जुड़ जाता है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ता है, तो यहाँ पर एस इसलिए जुड़ गया दोस्तों, ही लव्स। ठीक है, अब देखिए यू किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, तो यू बोला गया था शालू के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब शालू बता रही है कि यू मेरे कॉन्टेक्स्ट में है, तो यू को किस तरीके से चेंज करेगी, तो यू का हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यू जो है वो हर हो जाएगा, क्योंकि हर क्यों हो जाएगा, शालू एक फीमेल है, जब हम फीमेल के लिए बात करते हैं तो हर बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई मेल होता तो हम यहाँ पर हिम कर देते दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हिम कर देते अगर यहाँ पर कोई मेल रहता तो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, ही विल से टू शालू आई लव यू, तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, ये हुआ ही विल टेल शालू दैट ही लव्स हर। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपको डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है।